मैं अनन्या तिवारी न्यूज़ 9 लॉन्चर पर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज दिन गुरुवार 7 नवंबर 2024 आपको लेकर चल रही हूँ देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका ने अपना सुपर पावर चुना। अमेरिका ने तोड़ा 131 साल का रिवाज, 4 साल बाद फिर ट्रंप राज। वॉशिंगटन, अमेरिका का इतिहास में सबसे बड़ी सियासी वापसी करते हुए डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका में 131 साल बाद कोई राष्ट्रपति एक चुनाव हारने के बाद दोबारा जीता है। 1893 में ग्रोवर क्लीवेलैंड हारने के बाद जीतने वाले राष्ट्रपति बने थे। प्रचार के दौरान जानलेवा हमले में बाल बचे। 78 वर्षीय ट्रंप अमेरिकी इतिहास में सबसे उम्रदराज और एकमात्र सजायाफ्ता राष्ट्रपति हैं। बुधवार देर शाम तक 50 राज्यों की 538 सीटों में से उन्हें 269 सीटें मिली। जीत के लिए 270 सीटें जरूरी हैं। वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस को सिर्फ 223 सीटें मिली। अंतिम परिणाम आने में हफ्ते भर का समय लग सकता है। 270 इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पाते ही ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच में अमेरिका का स्वर्णिम युग की वापसी का वादा दोहराया। बिना गारंटर सस्ता लोन 22 लाख छात्रों को होगा फायदा। नई दिल्ली, मेधावी छात्र अब पैसों की कमी की वजह उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ऐसे विद्यार्थियों के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी की योजना के बुधवार को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि इस योजना के अनुसार गुणवत्तापूर्वक उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिला लेने वाले कोई भी विद्यार्थी पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन शुल्क और अन्य खर्चों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों की वित्तीय संस्थाओं से बिना किसी जमानत या गारंटर के कर्ज लेने में पात्र माना जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश। घरों पर रातों रात बुलडोजर अराजकता है सुप्रीम कोर्ट। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के महाराजगंज में 2019 में बिना नोटिस बुलडोजर चलवाने की योगी सरकार की कार्यवाही पर गहरी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा को पीठ पीछे फटकार लगाते हुए कहा, आप रातों रात यूं ही लोगों के घरों पर बुलडोजर नहीं चला सकते। यह अराजकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने जिसका पुश्तैनी मकान तोड़ा है उसे अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख रुपए मुआवजा दे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, अजित पवार की पार्टी का घोषणा पत्र जारी। देश में जाति जनगणना होकर रहेगी 50%, सीमा की दीवार तोड़ेंगे राहुल। जातियों में बंटित मत जब भी बटे थे तो कटे थे, ताकत दिखाएंगे योगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। रकमपा अजित पवार ने बुधवार को चुनाव घोषणा पत्र जारी किया। भाजपा नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सांगली में चुनाव सभा की। वहीं राहुल गांधी ने नागपुर में चुनावी सभा की। राहुल गांधी ने फिर जाति जनगणना का मुद्दा उठाया। आपको लेकर चल रही हूँ मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। कैसे नमामि गंगे नदी सफाई के लिए 511 करोड़ आए, 1.5 साल बाद भी काम शुरू नहीं। नगर निगम के टेंडर के लिए जिस एजेंसी को नंबर 1 पर रखा, केंद्र ने उसे अपात्र घोषित कर दिया। तब से अटकी प्रक्रिया। इंदौर, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत इंदौर ने कान सरस्वती और उज्जैन की क्षिप्रा नदी की सफाई के लिए आए 511 करोड़ रुपए 1.5 साल से पड़े हैं, लेकिन उन पर कोई काम नहीं शुरू हो रहा। टेंडर के लिए नगर निगम ने जिस कंपनी के नंबर 1 पर रखा है, केंद्र सरकार ने उसे भी अपात्र कर दिया है। तब से ही पूरी अटकी प्रक्रिया पड़ी हुई है, जबकि
इतने समय में काफी काम पूरा किया जा सकता था। हर यह है कि लंबे समय से पूरा मामला फाइलों में ही कैद है। भोपाल में सीए बीसी जैन के ठिकानों पर ईडी के छापे। मनी लॉन्ड्रिंग ब्लैक मनी का मामला। भोपाल में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने बुधवार को वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत पर चार्टर्ड अकाउंट सीए वीसी जैन के ठिकानों पर छापा मारा है। शिकायत का अनोखा तरीका, पटवारी ने नक्शा सुधारने के बदले पैसे मांगे। पटवारी ने घूस मांगी तो युवक ने कलेक्टर से उधार मांगा, कहा काम होना पर लौटा दूंगा। अंबिकापुर कलेक्टर जन दर्शन में एक रोचक मामला सामने आया है। एक युवक ने पटवारी को रिश्वत देने से कलेक्टर से ही 8500 रुपए उधार मांगे। युवक ने कहा कि कलेक्टर द्वारा दी गई उधार की रकम को 1 महीने के भीतर ब्याज के साथ वापस कर दूंगा। अंबिकापुर के मोमिनापुरा में रहने वाले मुस्तकीम जून में अंबिकापुर स्थित खसरा के राजस्व अभिलेख में यह सहमति पत्र इकरारनामा अभिलेख में से सहमति सार्वजनिक सड़क का नक्शा दुरुस्त कराने आवेदन पत्र न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया था। जांच के लिए न्यायालय तहसीलदार अंबिकापुर जिला के सरगुजा को प्रेषित हुआ। न्यायालय ने 15 जुलाई को इस्तेहार व ज्ञापन जारी किया। आपको लेकर चल रही हूँ झीलों एवं मंदिरों की नगरी पन्ना की ओर। दिन में 2 बार लगता है राजकीय मार्ग में जाम। बड़ी समस्या। हार में न भेजकर सड़क से चरने के लिए भेजी जाती हैं गौ सदन की गाय। पन्ना कटनी राजकीय राजमार्ग में पवई से 6 किलोमीटर आगे कई वर्षों से विद्यासागर गौसदन का संचालन किया जा रहा है। इसमें रह रहे पशुओं के लिए समाजों व समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। बाकी गौसदन में रहने वाली गायों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भूसा, चारा आदि मिल सके, लेकिन यहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। जैसा रखरखाव व व्यवस्था होनी चाहिए वह भी नहीं है। गौसदन में सैकड़ों की संख्या में गाय हैं। इसी गौसदन में के पीछे केमुरिया हार, मगरपुरा, शिकारपुरा हार, जूही हार के, लेकिन गायों के गौसदन संचालन करने के द्वारा वहां चरने के लिए नहीं भेजा जाता। पर्यटन विकास के लिए बेहतर प्रबंधन और पर्यटक सुविधाओं के संबंध में किया गया विचार विमर्श। कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने अध्यक्षता में बुधवार को मंडला के कर्णावती सभागार में वन विभाग की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारियों सहित समिति के सदस्यगण, मंडला एवं हेनौता ग्राम पंचायत सरपंच, होटल व रिजॉर्ट संचालक, जिप्सी एवं गाइड एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व भी शामिल रहे। वृद्ध चारवाहे की नींद लगी तो जंगल में 30 बकरियां चोरी। पुलिस ने दर्ज किया प्रकरण। पवई थाना अंतर्गत ग्राम बिरहा जूही निवासी 61 वर्षीय वृद्ध की 30 बकरियां जंगल में चोरी हो गई। इस घटना को सामने आने पर वृद्ध सित्तू आदिवासी पिता स्वर्गीय परमनाल आदिवासी ने घटना को लेकर पवई थाना पुलिस में बताया कि हर दिन की तरह 4 नवंबर को सुबह करीब 11 बजे अपने घर से अपनी बकरियां जंगल की तरफ चराने मोड़िया का बंदरा डबरा हार गया था। दोपहर करीब 3 बजे एक पेड़ के नीचे बैठ गया था, जो मेरी थोड़ी देर के लिए नींद लग गई। जब नींद खुली तो मेरी बकरियां मेरे आसपास नहीं चर रही थी। आपको लेकर चल रही हूँ राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय खबरों की खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव रिजल्ट 2024। अमेरिका न्याय से लेकर शिक्षा तक सब कुछ बदल डालेंगे ट्रंप। समर्थकों को खुश करने के लिए ट्रंप लागू करेंगे प्रोजेक्ट 2025। न्यूयॉर्क। अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप की जीत से दक्षिणपंथी
समर्थकों के जश्न का माहौल है। अब ट्रंप अमेरिकी प्रशासन में भारी बदलाव करने वाले हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप अमेरिकी न्याय विभाग से लेकर शिक्षा विभाग तक सभी क्षेत्रों में अपने दक्षिणपंथी एजेंडा को लागू कर सकते हैं। अमेरिका के दक्षिणपंथी थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन ने ट्रंप के दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के लिए एक रोड मैप प्रोजेक्ट 2025 तैयार किया था। करीब 900 पेजों के प्रोजेक्ट 2025 में ट्रंप के नए कार्यालय के एजेंडा हैं। जापान आखिरकार माउंट फूजी पर बर्फ की चादर बिछी 130 साल में सबसे लेट। जापान में विश्व प्रसिद्ध पसंदीदा पर्यटन स्थल माउंट फूजी पर बुधवार को सुबह बर्फ की चादर बिछ गई। हालांकि यह 130 साल से सबसे देरी से हुई बर्फबारी है। रक्षा मंत्री को हटाने पर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। इजराइल लगातार बढ़ रहे थे नेतन्याहू गैलेंट के मतभेद। इजराइल लोकप्रिय रक्षा मंत्री यायोव गैलेंट को अचानक पद से हटा देने की नेतन्याहू के फैसले के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए। राजधानी तेल अवीव में प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। यह थे आज के दिन भर के मुख्य एवं प्रमुख समाचार। आप देख एवं सुन रहे थे न्यूज़ 9 लॉन्चर पर दिन भर की बड़ी खबरें। साथ ही हम अपने न्यूज़ 9 लॉन्चर पर संवाददाता की नियुक्ति करना चाहते हैं, तो जो भी इच्छुक युवक या युवतियाँ पत्रकारिता करने का जज्बा रखती हो वह हमसे हमारे एडिटर इन चीफ राजेश के तिवारी राज से संपर्क करें। साथ ही हमारे ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारे न्यूज़ चैनल की सदस्यता लें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही कमेंट्स के माध्यम से आप हमें अपने मत दें। धन्यवाद।